क्या है कि उन्हें भी कोई तो सुने, तो उनकी तकलीफ क्या है, वो क्यों अपना काम छोड़ के बैठे हैं। जो इंसान अपना 15 साल जीवन का पढ़ाई में दे सकता है इसी के लिए कि उसे मजा आता हो मरीज की सेवा करने में, मरीज को सही करने में, आखिर वो आज क्यों अपना काम छोड़ के भूखे पैसे बैठा है यहाँ पे गर्मी में। वो भी चाहे बढ़िया एसी में रहे, काम करता रहे, ओपीडी बेड में लिखता रहे, आखिर क्यों है। तो अन्याय जब भी किसी के साथ होगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आम जनता हो, उसके साथ एक अगर कोई जागरूक नागरिक है वो खड़ा होगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने जागरूकता दिखाई कि डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर जिसके साथ ज्यादती हुई है, गैंगरेप हुआ है, और उस पीड़ा को आपने समझा, मैंने समझा, हमारे जो डॉक्टर बंधु बहने हैं यहाँ पे, इन्होंने 3 दिन तक अकेले पीड़ा को सहन किया। आज आप आए, इनको लगा कोई इनका और भी साथी है, और उस पीड़िया के जो पिता है उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा संसार है, पूरा भारत के लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे सब परिवार के लोग हैं। मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ है ये, हमसे बोला जा रहा है कि बंगाल में ये हुआ है, हम यहाँ पे क्यों करें। क्या बंगाल हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है? है हमारे इंडिया का पार्ट। हम अखंड भारत के नागरिक हैं, खंडता कैसे कर सकते हैं हम। मैंने एक पोएम लिखी थी आजादी के दिन, क्योंकि मुझे नहीं फील हुई आजादी। कितना अकेलापन है इस आजादी में, क्योंकि आज भी यहाँ की स्त्री आजाद ही नहीं, अभी भी गुलामी से जिंदगी लगती है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आज तक समझ नहीं आया कौन सा देश बदल रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है। सोच तो बीमार होती जा रही है, इंसानियत से ज्यादा हैवानियत पनप रही है। पहले तो देशभक्ति में सबने साथ में मिलकर सालों तक लड़ाई करके आजादी दिलवा दी, और आज तो सब विभाजित है, एक साथ ही नहीं है। अखंड भारत इसी को कहते हैं। सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी ऐसे कमीनों को, तब तक ये बिल्कुल भी कुछ होने वाला नहीं है। डर भय बिल्कुल नहीं है। मैं संघर्ष में आप लोगों के साथ हूं, अपने पूरे अध्यापक समाज के साथ, क्योंकि हमसे ही आप बने हैं। हमारी पीड़ा भी वही रहती है जो आपकी है। आज अध्यापक के साथ भी वही सब देखना पड़ता है जो आप लोगों को देखना पड़ रहा है। यहाँ पर आज हमारी वैल्यू बिल्कुल 0 हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई भी कुछ कहकर चला जाता है, धमकाकर चला जाता है। ये कोई हमारा मकसद नहीं था कि यहाँ आके कोई चिल्लाना या अपना एग्रेशन दिखाना, है ना। उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसको न्याय मिले, इसके लिए हमने ये किया है। और हमारी जनता से भी ये अपील है कि जनता जो है हमारा साथ दे, डॉक्टरों का साथ दे, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ दे, समर्थन करे। बाकी इसी सब के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो लोग भी हमारे सपोर्ट में आए, आम जनता भी आई। आज तो मरीज भी हमारे साथ बैठे थे। तो यही सब के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। बाकी डॉक्टर शालिनी कुछ कहेंगे तो। आज सहारनपुर के सारे लोग ओपीडी के अंदर जब हम लोग वहाँ थे तो हमारे साथ आकर बैठे थे। इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि मरीज और अटेंडेंट समझ रहे हैं कि हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा बेसिक राइट है। सिर्फ एक बेसिक राइट के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके अलावा दुर्गा को तो न्याय मिलना चाहिए। दुर्गा के अलावा अगर कोई भी स्त्री या कोई भी महिला होती तो उसके इंसाफ के लिए हम सब खड़े होते, क्योंकि ये हमारी स्त्री है, हमारा भारत है। हमारे भारत के अंदर बोला जाता है कि भारत माता होती है,
माता होने के बाद भी उस भारत देश में हमारी स्त्री के साथ कुछ भी कैसे भी कभी भी हो जाता है, ये तो गलत है ना। अगर ड्यूटी आवर्स में ये हो रहा है तो सोचिए कितने सारे आम लोग गांव में कितने सारे लड़कियों के साथ क्या क्या होता होगा। इसलिए सुरक्षा की मांग करना गलत नहीं है और जनता को हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा रहेगी तभी हम सब काम कर पाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि भारत आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध